वेलकम टू देव एकेडमी दिशा। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में। ठीक है, हमारी एवरेज की जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और ये है पार्ट 3। कौन सा है भाई? पार्ट 3। अब जो है हम इसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 जो था हमारा बेसिक था, पार्ट 2 में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन और कर लिए थे और अब जो है हमारा ये कौन सा पार्ट 3 है। तो पहला क्वेश्चन आप जरा देखो, यहाँ पे इसमें बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? 68 है। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, हालांकि सरल सा क्वेश्चन है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा वार्म अप सा करते हैं। तो वार्म अप क्वेश्चन समझ लो आप इसे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि जो 8 स्टूडेंट है, ठीक है, ये जो 8 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज हमको बताया है कितना है? 51 है। और तथा जो 9 स्टूडेंट हैं इनका जो एवरेज है हमको बताया कितना है? 68 है। हमसे पूछ रहा बताओ सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। देखो टोटल का अगर तुम्हें एवरेज चाहिए तो भाई आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो टोटल बंदे कितने हैं, तो टोटल तो हमें दिख रहा है 8 8 16 और 1 कितने हैं? 17। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? उनका टोटल, कि उनके टोटल नंबर कितने हैं। बस हम भाग देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? टोटल का एवरेज मिल जाएगा। तो वो भी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 8 का एवरेज 51 है तो इन 8 का हम टोटल बता सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर कुछ भी नहीं है, इंटू करने से क्या आ जाता है? उनका टोटल आ जाता है। तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, कितना हो गया? 408। उसके बाद में 9 का भी हम टोटल बता सकते हैं। 8 नाम 72, कितना आया? 7। 9 छक्के 54 और 7 कितने हो गए आपके? 61। ठीक है, कितना हो गया ये? 612। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? टोटल कर देंगे तो हमारे पास पूरे कितने? 17 लोगों का टोटल नंबर आ जाएंगे। तो कर देते हैं। 8 और 2 10 होगा, 1 और 1 2 होगा, 6 और 4 कितने होगा? 10। मतलब 1020 जो है हमारा इनका क्या है? 8 और 9 पूरे 17 स्टूडेंट का टोटल नंबर है। अब हमें चाहिए इन टोटल का क्या? एवरेज। तो एवरेज के लिए कुछ भी नहीं करना, 1020 बटे क्या कर दो आप? 17। ठीक है, तो 17 पंजे 85, 17 छक्के आई थिंक 102 ही होते हैं। 6 कम से, हाँ 17 छक्के कितने होगा? 102, 0 की 0। तो एवरेज इनका क्या आ गया हमारा? 60। तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरे 17 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज कितना होगा? 60 होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आपके सामने पेश है, सिंपल ही है वो भी। ठीक है, क्या है कि इसको मिटा देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2। देखो अभी फिलहाल में अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है कि 40 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 4200 है। तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 4000 है। तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी? आयु नहीं सॉरी, आय है यहाँ पर, क्या होगी? देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो 40 लोग हैं इनकी जो एवरेज इनकम है मंथली वो कितनी हो गई? 4200 है। ठीक है, और बाकी के जो बचे कितने हैं? 35, इनकी जो है वो यहाँ पर कितनी है? 4000 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है इन सब की टोटल, ये टोटल कितने होगा? 75। इनकी एवरेज इनकम क्या होगी? अगर आपको इन 75 की एवरेज इनकम चाहिए तो आपकी इनकी क्या चाहिए पड़ेगी? टोटल इनकम, और उसके बटे में क्या चाहिए पड़ेगी? 75 जो पूरे के पूरे हैं उनसे भाग दे दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इनकी जो है एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, टोटल इनके सब टोटल इनकम बटे में कितने लोग हैं वो, तो हमें इनकी क्या पता चल जाएगी? एवरेज इनकम। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन में फाउंड करने का है वो ये है कि भैया इनकी टोटल इनकम कितनी, क्योंकि इनकी सबकी टोटल इनकम पता चल गई तो हम आराम से बटे 75 करके इनकी एवरेज इनकम निकाल सकते हैं। देखो 40 की कितनी है? 4200। तो टोटल निकालोगे तो इंटू क्या कर दो? 40। ठीक है, देखो 3 0 हो गई, 1 2 3। इसका इसमें इंटू करो, 4 दूनी 8, इसका इसमें करो 4 चौको 16। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें कितने का इंटू करोगे? 35 का, क्योंकि टोटल निकालने का तरीका ये होता है जो इतने नंबर है उनका इसका उठा के इंटू कर दो। फिर 3 0, फिर इसका कर दो 5 चौको 20, कैरी कितना आया? 2, 4 3 12 और 2 कितने होगा? 15। ठीक है, 4 3 12 और 2 कितने होगा? सॉरी भाई 14। ठीक, अब यहाँ पे इनको जोड़ लो, 0 0 0, 8 पैसा का वैसे 6 और 4 10, 1 और 2 कितने? 3। ठीक, तो टोटल इनकम हमको पता चल गया कितनी होगी? 30,08,000। अब बटे क्या करना है? 75। तो कुछ नहीं है, 25 से काट दो, 25 3 75, यहाँ पे 25 एकम 25 बचा कितना? 5, 25 दूनी 50,
ठीक है। 25 दूनी 50, तो भाई कितना बचा यहाँ पे फिर 25 दूनी 50, तो यहाँ पे बचा कितना फिर 8, फिर 25 तिया 75, फिर कितना बचेगा 5, तो 25 दूनी फिर 50, 0 की 0, तो 12 320 बटे कितना 3। आप इसे और काट सकते हो, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगेगी तो 3 18 और 2 बचेंगे, तो 4106 और 2 बटे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका एवरेज इनकम हो जाएगी मंथ, ठीक है। अब हम देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी बड़ा आसान सा है, लेकिन बातों को उसमें थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। देखो भाई बातों को कैसा घुमाया है, देखो उसमें बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है, मतलब 3 नंबर दिए हैं, उनका एवरेज हमसे बोल दिया कितना है, 60 है। फिर बोल रहा है कि यदि प्रथम संख्या सभी 3 संख्याओं के योग का, और जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सारी की सारे जितने भी नंबर हैं उन सब का जो आप टोटल करते हैं उसका कितना है, 1/4 है, तो प्रथम संख्या क्या है। देखो पहली बात तो हमसे बोल दिया कि ऐसे कोई 3 नंबर होंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ठीक। इनका जो है हमको एवरेज दे दिया वो कितना है 60, ठीक। अगर हमें इनका एवरेज 60 दे दिया तो हम इन तीनों का क्या बता सकते हैं, टोटल बता सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इन तीनों का जो टोटल है वो 60 × 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 180। अब उसने कहा कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, फर्स्ट वाला जो नंबर है इसका रेशियो इन सबको फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इन तीनों का जो योग है, ठीक है, इसका कितना है वो 1/4 है। मतलब कुछ कुल मिला के वो ऐसे ही कहना चाहता है कि इसका वो क्या है 1/4 है। देखो क्या कह रहा है वो कि सभी संख्या, यदि प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर सभी संख्याओं के योग का कितना हो 1/4 हो, मतलब आप सभी संख्याओं का योग ले आओ और उनका क्या कर दो, अगर आप 1/4 कर दो तो आपके पास में कौन सा नंबर होगा, फर्स्ट नंबर। तो बिल्कुल सीधा सा सिंपल फंडा है कि फर्स्ट नंबर हमारा इनका क्या है 1/4 है, तो इन सभी का जो योग है वो तो 180 है, इसका 1/4 करोगे तो निकाल दो जरा, आप काट दो इसे, 4 चौको 16, ठीक है, कितने बचे 2, 4 पंजे 20, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा 45। देखो ना 4 चौको 16 बचे 2, 17 18, 4 पंजे 20। तो इसकी बात समझने वाली बात थी कि भाई सभी संख्याओं के योग का ये कितना है 1/4, मतलब 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों के योग को। तो तीनों का योग कितना आया 180, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, समझो जरा, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, धीरे धीरे हम और अच्छे करेंगे। अरे देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। फर्स्ट में जो 3 नंबर है उनका जो एवरेज है वो चौथी संख्या का कितना है 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत कितना हो, एवरेज 5 हो, तो चतुर्थ संख्या क्या होगी, फोर्थ वाला नंबर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख भी गया होगा। तो उसने बोला कि प्रथम 3 मतलब टोटल मिला के तो समझ लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऐसे मिला के कितने नंबर है, फोर्थ 4 नंबर है, ठीक है। और जो पहली 3 संख्या है मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, इन तीनों का जो औसत है, इनका जो भी औसत आएगा वो कैसा आएगा 3 × जो भी नंबर रहेंगे उनके उसमें मल्टीप्लाई करने पे, ये तीनों जो भी नंबर रहेंगे उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा उनका, ठीक है। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का क्या है 3 गुना है, ठीक है। एवरेज इनका क्या है 3 गुना है। तो पहली संख्या अगर मान लो मैंने मानी x, तो इन 3 संख्याओं का हमें क्या चाहिए औसत, जो कि इनसे कितना होगा 3 गुना। तो इनका जो औसत है वो तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना 3x, ठीक है, और इसका क्या है वो 3 गुना, ये हो गया उसका क्या 3 गुना। अब हमसे पूछा है चारों संख्याओं का औसत अगर 5 हो, इन चारों का एवरेज क्या हो 5 हो, तो हमसे पूछ रहा है बताइए चौथी वाली संख्या क्या होगी, मतलब ये फोर्थ वाली क्या होगी। तो आप इसे लिख सकते हो 3 × 3x + x अपॉन में कितना भाई 4 इजिकल टू कितना है भाई एवरेज 5 है। तो देखो 3 3 का 9, 9 और 1 कितने होगा 10x, टोटल तो 10x हो गया, अपॉन में 4 बराबर कितना 5, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20, 10x बराबर 20, तो 10 से इसे काटोगे कितनी बार में कैंसिल, 2 बार में कैंसिल, तो x बराबर 2, मतलब जो फोर्थ वाला हमारा नंबर था वो कौन सा था सेकंड 2 था, मतलब ठीक। और बात क्लियर हो रही होगी है ना, क्योंकि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, ठीक है।
प्रथम 3 संख्याओं को जो एवरेज है ना, वो चौथी संख्या का क्या है, इसमें 3 गुना है, तो हमने उसका जो एवरेज होगा वो 3x होगा। अगर x है तो उसको हमने 3x मान लिया, 3 गुना 3x, उसका टोटल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। देखो एवरेज हमने x माना, इसका x माना, तो ये वाला जो नंबर है हमारे उसके 3 गुने होगा तो वो 3x होगा। अब हमने क्या है यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है, तो हमने पहला इसका चौथा नंबर प्लस ये हमने इन तीनों संख्याओं का क्या चाहिए, टोटल। तो टोटल मतलब क्या होगा, टोटल तो जितने नंबर है उनका इंटू करूँगा ना, तो 3 नंबर और 3 नंबरों का ये संख्या है, तो टोटल करूँगा तो 3 × 3x, क्योंकि ये एवरेज हो गया, एवरेज में नंबर्स का इंटू मतलब टोटल, तो 3 × 3x प्लस यहाँ पे x बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 संख्या है तो यहाँ पे एवरेज 5 दिए, तो आराम से हम इसे बता सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे बता देता हूँ। उसने कहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब उनको बदल दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब जो देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन में हमसे फिक्स कर दिया कि कितने लोग हैं, पूरे 8 पर्सन है। ठीक है, इन 8 पर्सनों की कहानी ये है कि इनमें से 2 इनमें से क्या है, यदि इनमें से 2 व्यक्तियों को, इनमें से कितने लोगों को, 2 लोगों को, जिनकी हमें एज भी बता रखी, एक की एज कितनी है 21 साल है और दूसरे की कितनी है 23 साल। इनकी जगह पर आप उठा के क्या करते हो, जब नए व्यक्ति लेके आते हो तो जो एवरेज एज है वो क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। ध्यान रखना क्या है, वो एज +2 हो रही है, एवरेज एज +2 हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि ये जो 2 नए व्यक्ति आए हैं इनकी एवरेज एज क्या होगी। तो भैया ये जो 2 नए व्यक्ति आए हैं, अगर तुम्हें इनकी एवरेज एज चाहिए तो आपको इनकी पहली बात तो क्या चाहिए, टोटल एज, और टोटल एज अपॉन क्या करोगे 2, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है कि मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी समझा चुका हूं कि ये जो 2 पर्सन है, एक 21 साल का और एक 23 साल का, अगर ये गए होते और इन्हीं की जगह पे सेम 21 और 23 किया जाते तो फिर एवरेज में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि एवरेज क्या हो गई है, 2 साल बढ़ गई है। एवरेज क्या हुआ है हमारी, 2 साल बढ़ गई है। इसका मतलब ये 2-2 साल एवरेज बढ़ गई है, मतलब सब पे 2-2 साल उम्र बढ़ गई, मतलब जो नए बंदे आए हैं बढ़ गई है। इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति हैं ये इतने साल के तो आए हैं, उनकी उम्र 21 + 23 तो है ही, साथ में इतनी और है कि जो 2-2 साल उम्र है वो सबके ऊपर और बढ़ गई है। कितने लोगों पे बढ़ गई होगी, 8 लोगों पे। 8 लोगों पे 2-2 साल उम्र बढ़ना मतलब कितने साल बढ़ना, 16। तो ये वाली एज तो होगी, साथ में ये और होगी, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, 44 तो उनकी होगी, प्लस ये 16 साल और होगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो 2-2 साल एवरेज क्या हुई है, बढ़ी। तो हम बोल सकते हैं 6 और 4 10, 4 और 5 और 1 कितना हो गया ये 60। ठीक है, 60 इनकी अगर टोटल हो गई है, ठीक है, तो एवरेज निकालने में कोई परेशानी नहीं है। 60/2, 2 से इसे काट तो 2 3 6 0 0। ठीक है, बोलो बात क्लियर होगी। 30 साल इनकी क्या हो जाएगी, एवरेज एज हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा सा है लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, मतलब समझ जाओ तो सरल है, इसे मिटा देते हैं। समझ गए तो सरल, नहीं समझे तो सब कठिन और कुछ नहीं है। मैथ का सीधा रूल है, समझ गए तो सरल, नहीं समझे तो कठिन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कक्षा में, एक क्लास में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, दिख रहा होगा आपको 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 है कक्षा को छोड़ देता है और 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पे आ जाते हैं। ठीक है, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत कितना हो, 15 वर्ष हो, तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र क्या है। जो छोटा वाला क्लास में स्टूडेंट आया है उसकी एज क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखो कहानी कि भाई पूरी एक क्लास है, उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 30। ठीक है, और जिनका एवरेज हमको पता है कितना है 15। अब मैं इंटू क्यों कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इस क्लास में जितने भी इनका जो एवरेज हमें पता है एज का, मैं यहाँ से इनका टोटल निकाल सकता हूँ। टोटल निकालने का बिल्कुल सीधा फंडा है कि जो भी आपको बंदे दिए हों, यहाँ पे जैसे 30 दिए और जो भी एवरेज दिया हो इनका सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि उनका टोटल क्या होगा। टोटल मतलब उनकी टोटल एज क्या होगी। तो हम इन 30 की 15 से इंटू करके टोटल एज बता सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सी बात है। कितनी हो जाएगी 450। ठीक, तो इनकी जो टोटल एज हो गई वो तो कितनी हो गई 450। अब कहानी समझ, इन्होंने ये कहा कि इनमें से एक छात्र जिसकी आयु कितनी है 20 से
वो कक्षा को छोड़ के चला जाता है, तो हम इसको छोड़ा ही देते हैं, इससे क्लास से हम इसे भगा ही देते हैं। हमारा 20 साल का जो लड़का है हमने इसको क्लास से भगा दिया, तो आप खुद देखो यहाँ पे अब के लिए कितनी उम्र बची इन सबकी 430, और बंदे भी यहाँ पे कम हो गए, 30 की जगह कितने हो गए 29। बोलो बात के लिए। अब कहानी क्या है कि इनकी इसके बाद में अब इसमें 2 लोग और आते हैं। कितने लोग और आते हैं? 2 लोग और। 2 लोग और आएंगे मतलब कितने हो जाएंगे ये पूरे 31, और जो एवरेज है अब कितनी है 15 की 15 ही है। समझ रहे हो? यहां तक तो 29 का तो हमें पता चल गया ना, टोटल कितनी है 430। अब इसके बीच में क्या होता है कि 2 लोग और आते हैं जिसकी वजह से 31 हो जाते हैं और एवरेज कितनी हो जाती है 15। और जो 2 लोग आए हैं इनमें सीधा सा फंडा ये है कि इन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितने का 5 साल का। मान लो मैं 25 साल का हूँ, आप 20 साल के हो, तो हम दोनों में एज का डिफरेंस कितना है 5 साल का है। मतलब ये भी कह सकता हूँ कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप मुझसे 5 साल छोटे हो। ये आया कैसे? जब आपने 25 में से 20 को माइनस करा है। अगर आपकी एज x होगी तो मेरी एज कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो सबसे छोटा सदस्य होगा उसकी एज यहाँ पे x होगी, तो बड़े वाले सदस्य की अपने आप क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि 29 की टोटल 430 है, तो 31 + 15 करके हम इन 31 की भी क्या निकाल सकते हैं टोटल। तो टोटल हम निकालते हैं 15 एकम 15, कैरी बनाया 15 × 3 45, 45 और 1 कितना हो गया 46, 465 इन 31 लोगों की, 29 लोगों की कितनी है 430। अगर मैं 31 में से 29 को माइनस करता हूँ, मतलब 31 लोगों में से 29 लोगों को माइनस करना हूं, तो ऑब्वियसली बात है जो 2 नए लोग आए हैं उनकी ही हमें क्या पता चलेगी, एज पता चलेगी। तो हम आराम से कर सकते हैं 465 जो कि 31 लोगों की टोटल एज है, उसमें से 430 जो कि कितने लोगों की एज है 229 लोगों की एज है, उसको मैं माइनस कर देता हूँ। उसको जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास कितना आता है 35। ठीक है, ठीक है, कितना आ रहा है भाई 35। और पक्की बात है ये 35 क्या है, इन दोनों की मिला के टोटल एज है, और इन दोनों की एज तो मैं मान चुका हूँ कितनी है, एक की है x + 5 तो दूसरे कितनी है x, और इनकी टोटल रियल में एज कितनी है 35। तो मैं से लिख सकता हूँ 2x + 5 = 35। 5 इसमें से माइनस होगा, बचेगा कितना 30, तो 2x = 30, तो x = कितना होगा 15, और जो 15 है वही हमारे छोटे वाले की एज हो जाएगी। बड़े वाले की पूछी होती तो 5 साल ज़्यादा होती और वो कितनी हो जाती 20 हो जाती है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इसे मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पर कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों मतलब 30 टोटल स्टूडेंट है, उनकी एवरेज एज कितनी है 9 साल है। यदि अध्यापक की आय को भी सम्मिलित कर लिया जाए, आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए, उसकी एज को भी अगर आप उसमें ऐड कर देते हो, ठीक है, तो कक्षा की औसत आयु क्या होती है 10 वर्ष हो जाती है। 9 की जगह कितनी हो जाती है 10 वर्ष हो जाती है। आपसे पूछा गया बताओ अध्यापक की उम्र क्या करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहानी समझो। उसने कहा कि 30 तो टोटल क्या है आपके स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, ठीक है, और हमें पता है कि जो इनकी एवरेज है, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है 9 है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति और जुड़ जाता है जिसको अपन बोल रहे हैं हमारे कौन टीचर। ठीक है, तो जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बताओ जो टीचर साहब शामिल हुए उनकी उम्र कितनी है। तो देखो बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि पहली बात तो ये 30 और प्लस एक टीचर हो गया तो कितने लोग होगा ये 31 लोग। अगर टीचर 9 ही साल का आगे जुड़ता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसकी जो एवरेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो एवरेज है उस पर कोई फर्क नहीं। टिंकू मिंकू चिंकू वाला उदाहरण याद कर लो, फर्स्ट क्लास वाला, ठीक है, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो टीचर है ये कुछ ज़्यादा एज लेके आए हैं, इसी वजह से एवरेज क्या हुई है +1 हुई। एवरेज का +1 होने का मतलब है कि सब पे 1-1 साल बढ़ गया ना। और कितने लोगों पे 1-1 साल बढ़ रही, तो आप कहोगे सर 31 पे 1-1 बढ़ रही है, मतलब 31 साल बढ़ रही है।
31 बढ़ रही है तो ये कौन लेके आया, टीचर। 9 ही लेके आया होता तो अकेली वही होती, तो ये 31 भी किन की है, ये टीचर साहब की है। तो टीचर जो है हमारे वो कितने के हो जाएंगे, क्लियर बोल सकते हैं हम, 40 साल उनकी एज होगी। ओके, बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे हो तो फर्स्ट क्लास नहीं देखिए, फर्स्ट क्लास में टिंकू मिंकू चिंकू के उदाहरण से मैंने क्लियर करा है कि एज एवरेज का बढ़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, इसे मिटा देता हूँ ना। चौबीस छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा से चला जाता है एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, डिस्प्ले पे दिख भी गया होगा आपके कि फंडा ये है कि 24 छात्रों की एक कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट हैं एक क्लास में वो कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु कितनी है, 10 साल। ये 10 साल का बंदा क्या होता है, गायब हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है, इसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ गया, मतलब है तो 24 के 24। ठीक, नया व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण कक्षा की जो एवरेज है, जो पूरी क्लास की एवरेज है वो क्या होती है, +2 मंथ हो जाती है, 2 महीने सबकी एवरेज बढ़ जाती है। नए छात्र की औसत आयु क्या है? देखो बिल्कुल सीधा सा फंडा है, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि ये 10 साल का गया था, अगर दोबारा 10 साल का वापस आ गया होता तो एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहानी ये है कि कोई नया बंदा आया जिसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज में 2 महीने बढ़ गए, मतलब एवरेज में 2 महीने बढ़ गए। इसका मतलब ये है कि सबकी एज में 2 महीने बढ़ गए, मतलब 10 साल का तो वो आया ही होगा। अगर ये 2 महीने कम हो जाते ना तो इसका मतलब ये होता कि वो कम उम्र का आया है। समझ रहा हूँ, यहाँ पर एवरेज में बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा उम्र का आया। मतलब ये तो पक्की बात है कि 10 साल का तो रिटर्न हुआ ही है, साथ साथ में इतनी उम्र और ज़्यादा लेके आया 2 महीने कि वो सबके ऊपर बढ़ गई, सबके ऊपर बढ़ गई, मतलब 24 लोगों पे 2 महीने बढ़ गई। 24 लोगों पे 2 महीने बढ़ने का मतलब है कितने महीने, 48 महीने। 48 महीने बढ़ने का मतलब कितने साल होता है भाई, 48 महीने, 12 24 8 36 12 को 48, 4 साल। ये 4 साल किसकी वजह से बढ़े, क्योंकि भाई साहब नए व्यक्ति आए थे, तो जो नए व्यक्ति हैं उनमें ये 4 साल ऐड होंगे, और जो हमारे नए व्यक्ति होंगे उनकी उम्र कितनी होगी, 14 साल। बालक की ज़्यादा उम्र थोड़ी है 14 साल, कोई खास उम्र थोड़ी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सुंदर सुंदर क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल सही है ना। क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 नंबर संख्या है और उनका एवरेज कितना है, 27 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो जो औसत है हमारा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है। 5 संख्याओं का यहाँ पे औसत हमको पता है कितना है, 27 है। इनमें से एक संख्या क्या होती है, गायब हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से जो अब बची कितनी, 4 संख्या, और इनका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। आप खुद देखो, अगर मान लो जो ये संख्या गायब हुई है, ये अपने साथ अगर सिर्फ 27 ही लेके जाती तो जो एवरेज है अभी भी कितना होता, 27 का 27 होता, क्योंकि एवरेज का तो मतलब ही होता है सब पे बराबर 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 होना, मतलब सब पे 27 27 है। लेकिन मुद्दा ये हुआ कि अपने साथ ये कुछ ज़्यादा ले गई, मतलब 27 तो लेके गई एक संख्या, साथ में अपने साथ कुछ ज़्यादा ले गई। तो ज़्यादा क्या लेके गई होगी, तुम खुद देखो, 27 से एवरेज कितना हो गया, 25, मतलब ये 2 की कमी आ गई। ये 2 की कमी कितने पे आई, इन 4 लोगों पे, इन 4 लोगों पे, 4 पे 2 लोगों की कमी, मतलब 4 लोगों पे 2 नंबर की कमी, मतलब कितनी, 8 की कमी। तो ये 8 कौन लेके चले गया, वही वाली संख्या 5वें नंबर की, तो ये उसी के नंबर थे 8 भी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो नंबर है वो क्या होगा, जो गई है वो होगा 35। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, चलो देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा।
एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, पूरी टीम है उसके 12 खिलाड़ी हैं और उनकी एवरेज जो एज है वो हमको पता है कितनी है, 25 साल है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। कप्तान की आयु क्या है हमको ये पूछा गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो कि हमको पता है कि पूरी जो टीम है वो कितने हैं, उसमें टीम में 12 खिलाड़ी हैं, पूरे स्पोर्ट पर्सन जो हैं वो कितने हो गए हमारे 12, ठीक है। और इन 12 के 12 की जो हमें एवरेज है वो हमको पता है कि इनकी एवरेज एज कितनी है, 25 है। अब उसने बोला है कि इसमें आप क्या करो, कप्तान को भी शामिल कर लो, मतलब 12 की जगह अब कितने लोग हो गए, 13। तो जो एवरेज है वो क्या होती है, 1 साल प्लस हो जाती है। आपसे पूछा है बताओ कप्तान की एज क्या होगी, मेरी बात सुनो। एवरेज का 1 साल प्लस होना मतलब सबके ऊपर एक साल रखा जाना। अगर कप्तान साहब सिर्फ 25 साल के ही आ जाते, जैसे सभी लोगों की 25 आ रही है, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कप्तान साहब क्या है, अपने साथ कुछ एज ज़्यादा ले आए, इसलिए 1 साल क्या हुआ, सबकी बढ़ गई। सबकी 1 साल बढ़ने का मतलब कितने लोगों की 1 साल बढ़ना, यहाँ पे 13 लोग होगा ना, तो 13 लोगों की 1 साल बढ़ना। तो जब आप 13 लोगों की 1 साल उम्र बढ़ाओगे तो 13 साल बढ़ेगी। और ये 13 साल किसकी वजह से बढ़ेगी, क्योंकि कप्तान साहब ही तो अपने साथ ही उम्र लेके आए। तो कप्तान साहब की यहाँ पे उम्र कितनी हो जाएगी, 38 ईयर्स, 38 साल के। हाँ 38 साल तक तो क्रिकेट खिलाते हैं शायद, ना कंफर्म नहीं पता मुझे, मैं थोड़ा क्रिकेट कम देखता हूँ, है ना। देखो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है। पूरा परिवार है उसमें 6 पुत्र हैं, सोचो 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की आयु का जो औसत है वो कितना है, 22 है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु क्या है, मतलब मम्मी की एज पूछी गई है और पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने इस क्वेश्चन में बता दिया गया। क्वेश्चन आपको पढ़ ही लिया होगा। तो देखो मैं उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ, देन सॉल्यूशन बताता हूँ। उसने कहा किसी परिवार में 6 पुत्रों, अब कोई परिवार है, हमको नहीं पता परिवार में कितने लोग हैं, उस परिवार में हमें पहली बात तो ये पता पड़ गया कि 6 क्या है, पुत्र हैं। और इन 6 पुत्रों की जो औसत एज है, एवरेज एज है वो कितनी है, 8, ठीक है। और फिर बोल रहा है पुत्रों तथा माता पिता, मतलब इस परिवार में आप क्या करो, पुत्र ले लो और फिर मम्मी पापा को भी जोड़ दो, ठीक है। मम्मी पापा को भी जोड़ दो, ये तो होगा पापा, ठीक है, बच्चे होगा इनको मान लो मम्मी, इनको भी जोड़ दो। अब कितने होगा, 8 होगा। इनकी एवरेज एज कितनी है, इनकी एवरेज है आपको पता चल गया कितनी है, 22 है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि यदि जो पिताजी हैं वो क्या हो, माताजी से 8 वर्ष ज़्यादा के हो, पिताजी माताजी से क्या हो, 8 वर्ष ज़्यादा के हो। तो आपसे पूछा है बताओ माता की उम्र क्या होगी। अगर मैं सिर्फ यहीं पे रुक जाऊं कि माताजी पिताजी से 8 वर्ष ज़्यादा है, तो आप इनमें एक मानना चाहो उम्र, तो आप कह सकते हो कि माताजी x साल की तो पिताजी x + 8 साल के। बोलो होंगे कि नहीं। अगर इन दोनों की मुझे टोटल एज पता चल जाए, उसके सामने मैं इसको रख दूँ तो मेरा काम खत्म, x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारी किसकी उम्र होगी, माताजी की। तो वो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है 6 पुत्र की 8 है, तो टोटल क्या होगी पुत्रों की, 8 6 48 साल, ठीक है। पूरी फैमिली कितने हो गए, 8 लोग हो गए, 8 की 22 है तो पूरी फैमिली की कितनी हो जाएगी बताओ, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 साल। अगर मैं 176 में से 48 माइनस कर दूं, मतलब पूरी फैमिली में से पुत्रों को माइनस कर दूं, तो सिर्फ मम्मी पापा बचेंगे। तो मम्मी पापा की जो अगर मुझे एज निकालना है तो सीधा सा सिस्टम है, मैं क्या करता हूं, 176 में से 48 को माइनस कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं 48 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 8, ठीक है, 5 6 7, यहाँ पे बचेंगे 28, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि 128, ठीक है। तो मम्मी और पापा दोनों की जो है उम्र मिला के कितनी हो जाएगी, 128। अब ये जो लिखा था इसीलिए लिखा था क्योंकि इसके बराबर तो हमें रखना, तो 1 बराबर 128, क्योंकि मम्मी पापा दोनों की एज टोटल मिला के 128 आ रही है। तो x और x कितना हो गया, 2x + 8 = 128, और 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, इसलिए 120 बराबर कितना, 2x। 2 से काटोगे 2 × 12, 0 की 0, x बराबर कितना, 60। और ये x ही है जो किसके बारे में बता रहा है कि ये किसकी एज है, ये माता जी की एज है। बोलो जय माता दी, ठीक। तो ये उम्र किसकी हो गई, ये माता जी की हो गई, और यही उम्र जो है 60 साल है, ठीक है।
देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि आगे और आपको चैप्टर्स में कुछ और अच्छे क्वेश्चन सीखना है एवरेज में, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एवरेज की क्लास और बढ़ जाएगी, नहीं तो मेरे हिसाब से तो एवरेज मैंने यहाँ पर अभी फिनिश कर दिया है। ठीक, थैंक यू।